राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना क्रोध है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देती है। और सबसे खतरनाक बात, जब इंसान क्रोध में होता है तो उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। मतलब एक छोटा सा क्रोध धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्रोध आता क्यों है? गीता के अनुसार क्रोध तब पैदा होता है जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती, या जब कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तब आपके अंदर एक विरोध पैदा होता है और वही विरोध धीरे धीरे क्रोध में बदल जाता है। लेकिन अगर कारण समझ आ गया तो समाधान भी मिल सकता है। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध को खत्म करने का सबसे पहला तरीका है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं होंगी उतना ही ज़्यादा क्रोध आएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखिए और जो है उसे स्वीकार करना सीखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, और जहाँ मन शांत होता है वहाँ क्रोध टिक नहीं पाता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन सिर्फ इच्छाओं को कम करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई बार हम जानते हुए भी अपने क्रोध को रोक नहीं पाते। ऐसे समय में गीता हमें एक और शक्तिशाली उपाय देती है, स्वयं को रोकना नहीं बल्कि स्वयं को समझना। जब भी आपको क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह बस एक पल रुक जाइए। खुद से पूछिए, क्या यह प्रतिक्रिया सही है या सिर्फ एक आवेश है? जैसे ही आप रुकते हैं, आपका और क्रोध कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि क्रोध को ताकत मिलती है आपकी तुरंत प्रतिक्रिया से। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो क्रोध अपने आप शांत होने लगता है। एक और तरीका जिसे गीता अप्रत्यक्ष रूप से सिखाती है वो है दृष्टिकोण बदलना। कभी सोचिए, जिस व्यक्ति पर आपको क्रोध आ रहा है वो भी अपने समझ के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। शायद उसे सही और गलत का ज्ञान ही ना हो, या वो खुद किसी परेशानी में हो। जब आप ये समझते हैं तो आपके अंदर करुणा आती है, और जहाँ करुणा होती है वहाँ क्रोध नहीं टिकता। लेकिन ये अभ्यास एक दिन में नहीं होता। इसके लिए निरंतर जागरूकता चाहिए। हर बार जब क्रोध आए उसे दबाइए मत, बल्कि उसे देखिए, समझिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो क्रोध पहले आपको नियंत्रित करता था अब आप उसे नियंत्रित कर रहे हैं। और यही एक सच्चे साधक की पहचान है। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बातें पहले आपको तुरंत गुस्सा दिला देती थीं, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब आपने प्रतिक्रिया देना नहीं बल्कि समझना सीख लिया है। और यही असली शक्ति है। गीता हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वो अपने जीवन पर भी विजय पा लेता है। क्योंकि क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक शक्ति है। और जब यह अनियंत्रित होती है तो विनाश करती है। लेकिन जब यही शक्ति नियंत्रित हो जाती है तो वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाने लगती है। इसलिए अगली बार जब आपको क्रोध आए तो उसे दुश्मन मत समझिए, उसे एक संकेत मानिए कि आपको अपने मन को और समझने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप खुद को समझते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्रोध आपकी ताकत में बदलता जाएगा, और एक दिन आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को नहीं हिला पाएगी। और यही एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। लेकिन एक और बहुत गहरी बात है
क्रोध सिर्फ बाहर की परिस्थिति से नहीं आता, कई बार वो आपके अंदर छुपे हुए अहंकार से भी आता है। जब आपको लगता है कि आप सही हो और सामने वाला गलत, तभी क्रोध जन्म लेता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में अपने अहंकार को पहचान लेता है, क्योंकि जैसे ही अहंकार कम होता है, क्रोध अपने आप कम होने लगता है। अब सोचिए, अगर आपको हर समय ये लगे कि मुझे ही सही साबित होना है, तो क्या आप कभी शांत रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि अहंकार हमेशा लड़ाई चाहता है, लेकिन शांति सिर्फ समझ से आती है। इसलिए जब भी क्रोध आए, एक बार अपने अहंकार को ज़रूर देखिए। क्या ये सच में ज़रूरी है या सिर्फ आपका अहंकार बोल रहा है? और जैसे ही आप इसे पहचान लेते हैं, आपके अंदर एक अलग ही शांति आने लगती है। लेकिन यहाँ एक और स्तर है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, और जब इंसान इस स्तर तक पहुँच जाता है तो उसके अंदर एक नई जागरूकता पैदा होती है। अब वो सिर्फ अपने विचारों को नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी देख पाता है। क्रोध आता है, लेकिन वो उसमें बहता नहीं है। वो उसे देखता है, समझता है और उसे जाने देता है। और यही असली नियंत्रण है, क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना। क्योंकि दबा हुआ क्रोध एक दिन और ज़्यादा ताकत के साथ बाहर आता है, लेकिन यह समझा हुआ क्रोध धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया है, स्वयं को जानो, क्योंकि जितना आप खुद आज को समझते जाओगे, उतना ही आपका मन शांत होता जाएगा। और जब मन शांत होगा तो आपके निर्णय भी सही होंगे, आपके शब्द भी संतुलित होंगे और आपके संबंध भी बेहतर होंगे। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि उत्तर देंगे। और प्रतिक्रिया और उत्तर में यही फ़र्क है, प्रतिक्रिया आवेश से आती है और उत्तर समझ से। और जैसे ही ये बदलाव आता है, आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस एक चीज़ का नाम है अभ्यास। क्योंकि कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझना पड़ता है। हर बार जब क्रोध आए, खुद को रोकना पड़ता है। हर परिस्थिति में जागरूक रहना पड़ता है। और यही निरंतर अभ्यास धीरे धीरे आपके स्वभाव को बदल देता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब क्रोध आपके ऊपर हावी नहीं होता, बल्कि आप उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। और यही असली जीत है, दूसरों को जीतना नहीं, बल्कि खुद को जीतना। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। इसलिए अगली बार जब क्रोध आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सही है या सिर्फ एक क्षणिक आवेश? यकीन मानिए, बस इतना सा बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और यही गीता के अनुसार क्रोध पर विजय पाने का रहस्य है। लेकिन सिर्फ समझ लेना ही काफ़ी नहीं है। असल परिवर्तन तब आता है जब आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है, लेकिन उसे जीना कठिन है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आपको क्रोध आए, तुरंत कुछ मत बोलिए, बस 5 सेकंड रुकिए और अपने अंदर उठ रहे उस भाव को देखिए। आप पाएंगे कि वो भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और यही छोटा सा विराम आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि अधिकतर गलतियां जल्दबाजी में ली गई प्रतिक्रियाओं से होती हैं। और जैसे ही आप रुकना सीख जाते हैं, आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक नई शक्ति जागेगी। आप हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल पाएंगे, और यही शक्ति आपको दूसरों से अलग बनाएगी। क्योंकि जहां बाकी लोग भावनाओं में बह जाते हैं, वहीं आप स्थिर रहेंगे, और यही स्थिरता आपको एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी। और जब आप
इस छोटे से अभ्यास को हर दिन करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक दूरी बनने लगती है आप और आपके क्रोध के बीच। अब आप क्रोध नहीं होते, आप सिर्फ उसे अनुभव करते हैं और यही सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि जब तक आप अपने भावों से जुड़े रहते हैं तब तक आप उनके गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे अलग होकर उन्हें देखना सीख जाते हैं आप उनके स्वामी बन जाते हैं और यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। अब कोई भी परिस्थिति आपको तुरंत हिला नहीं सकती। आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, एक संतुलन आ जाता है और यही संतुलन आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपके निर्णय बेहतर होते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि अब आप बाहरी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी समझ के अनुसार जीते हैं और यही एक जागरूक इंसान की पहचान है। और जब इंसान इस गहराई तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब वो सिर्फ अपने क्रोध को ही नहीं बल्कि हर भावना को समझने लगता है, चाहे वो डर हो, चिंता हो या दुख। अब वो किसी भी भावना में खोता नहीं है बल्कि हर भावना को आते हुए देखता है और जाते हुए भी देखता है और यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब कोई भी बाहरी घटना उसके अंदर तूफान नहीं ला सकती, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लिया है जहाँ सिर्फ शांति है और यही गीता का अंतिम उद्देश्य है। बाहर की दुनिया को बदलना नहीं बल्कि अपने भीतर शांति को स्थापित करना। जब यह शांति आपके अंदर स्थिर हो जाती है तो आपका हर कर्म स्वाभाविक रूप से सही हो जाता है। आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी हर प्रतिक्रिया संतुलित हो जाती है और आपका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में चलने लगता है, जहाँ न ज़्यादा क्रोध है न ज़्यादा भय, बस एक स्थिरता है, एक स्पष्टता है और एक गहरी शांति है। और यही एक सच्चे योगी की पहचान है। अगर आपको ये ज्ञान थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम गीता के ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। और अगर आप अपने जीवन में शांति और नियंत्रण पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।